Assalamu alaikum. Hi everyone. This is Mohammad Adnan. Welcome to my YouTube channel. अगर आपने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा और इंशाल्लाह आपको जवाब मिलेगा। इसी तरीके से प्रीवियस वीडियो में जिक्र किया था कि हमने डिफरेंस देखना है कि न्यू पैटर्न और ओल्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग पीपीएससी कैसे एग्जाम कंडक्ट कर रहा है। पुराना पैटर्न क्या था और न्यू पैटर्न क्या है। पीपीएससी न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग कैसे पेपर कंडक्ट कर रहा है, कौन से चेंजिंग हुई है, क्या अब टेस्ट पास करना मुश्किल हो गई है? बिल्कुल भी नहीं, जस्ट थोड़ी सी चेंजिंग हुई है। उसे हम देखते हैं कि क्या चेंजिंग की है। अकॉर्डिंग टू 2020 पॉलिसी पीपीएससी की 2020 पॉलिसी के मुताबिक दो मेन चेंजिंग हुई है। फर्स्ट वन इज क्वेश्चनिंग बैंक चेंज हुआ है उनका। क्वेश्चनिंग बैंक वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली चेंज हुआ है। सेकंड वन इज टेस्ट डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। जो पिछला पैटर्न था, प्रीवियस पैटर्न था जो पेपर पीपीएससी कर ले रहा था, उसमें यह था जस्ट ऑब्जेक्टिव होता था और डिस्क्रिप्टिव नहीं होता था। और पेपर हॉरिजॉन्टली वर्टिकली नहीं था, बल्कि ये था कि अगर कोई एमसीक्यू टाइप पेपर कोई इम्तियाज शायद की बुक या डिफरेंट बुक्स को रीड कर लेता था तो इजीली 60 to 65 मार्क्स गेन कर लेता था अगर जस्ट एमसीक्यूज रीड आउट करता था। सो अब मुश्किल हो गया है, थोड़ा सा मुश्किल हो गया है कि पेपर को क्वेश्चनिंग बैंक जो चेंज हुआ है हॉरिजॉन्टली वर्टिकली हुआ है। इस बात को आपको समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल हम लेते हैं, इकोनॉमी पे हम बात करते हैं। इकोनॉमी जो टॉपिक है, अगर हम इससे मिलती जुलती जो टर्म हो सकती हैं, मिलती जुलती, लाइक इकोनॉमी से रिलेटेड बजट हो सकता है, ये जो है हॉरिजॉन्टली में आता है। अगर इकोनॉमी पे हम याद करेंगे तो इसे मिलते जुलते टर्म भी हमें याद करने होंगे, वो हो गई हॉरिजॉन्टल। और वर्टिकली अगर हम बात करें, अगर इकोनॉमी पे बात करते हैं, अगर इसकी डेप्थ में बात करेंगे, इसको मजीद गहराई में बात करेंगे तो वो हमारे पास वर्टिकली हो सकता है। सो हम टॉपिक को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली तैयार करना होगा। एंड सेकंड पॉलिसी जो थी उनकी वो ये थी कि जो टेस्ट है वो डिस्क्रिप्टिव, यानी कि अगर हम इकोनॉमी पे बात करते हैं, पहले हम अगर उसके 10 से 8 एमसीक्यूज तैयार कर लेते थे, तो अब ऐसा नहीं होगा। अब ये होगा कि इकोनॉमी पे आपको मुकम्मल गिरफ्त होनी चाहिए और इंग्लिश में आपको ऐसे लिखना होगा और आपको सब्जेक्टिव स्टोरी टाइप आपको याद करनी होगी। इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है पेपर, एमसीक्यूज भी हो सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है। आपको हर लिहाज से तैयार होना पड़ेगा। एंड और एमसीक्यूज में थोड़ा सा चेंज हुआ है। ये चेंज हुआ है कि पहले एमसीक्यूज के आंसर जो थे वो 4 आंसर हुआ करते थे, अब 5 आंसर हुआ करेंगे। 5 आंसर ऐड कौन सा हुआ है? नन ऑफ दिस या ऑल ऑफ दिस हुआ है। अब नन ऑफ दिस या ऑल ऑफ दिस जो आंसर है, ये कैंडिडेट्स को कंफ्यूज करता है। वो समझता है कि शायद मे भी हो सकता है कि ऑल ऑफ दिस या नन ऑफ दिस ही इसका आंसर हो। सो ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। ये कंफ्यूजन उन कैंडिडेट के लिए होती है जो सिर्फ एमसीक्यूज ही रीड आउट किया होता है, जिसने पैराग्राफ रीड आउट नहीं किया होता। तो अब कंप्लीट पैराग्राफ पढ़ेंगे, उसे समझेंगे, तब भी हम इस पीपीएससी की नए पैटर्न के अकॉर्डिंग पेपर हल कर सकेंगे। इस तरीके से हम बात कर रहे थे कि इसकी रीजन, इन्होंने ये पॉलिसी जो थी 2020 में जो पॉलिसी यहाँ रखी, ये चेंज क्यों की? ऐसी क्या वजह बनी? इसके लिए भी दो बेसिक रीजंस मेरे ख्याल से हैं कि फर्स्ट रीजन इज कि पीपीएससी स्कैंडल्स कुछ बने। क्या पीपीएससी स्कैंडल्स लाइक पंजाब पुलिस में असिस्टेंट का पेपर जो हुआ, उसमें कुछ कैंडिडेट्स ने कहा कि ये पेपर लीक हुए, ये पेपर पहले ऑलरेडी पता चल चुके थे। सो पीपीएससी इदारे पर कुछ इल्जामात लगे, तो पीपीएससी इदारे ने अपने इल्जामात को मुस्तरद करते हुए अपने ऑलरेडी जो डाटा बैंक, जो क्वेश्चनिंग बैंक था इनका, उनको चेंज करने का फैसला किया कि भाई अब इन डाटा बैंक को चेंज किया जाए।
क्वेश्चनिंग को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली चेंज कर दिया जाए। इसकी ये वजह बनी कि इन्होंने डाटा को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली चेंज किया, क्योंकि इन पे इल्जाम लग चुके थे कि पेपर लीक कर रहे हैं। अब इसी तरीके से दूसरी मेन वजह ये हो सकती है कि लोग पूरा पैराग्राफ, पूरी बुक ऑलरेडी रीड आउट करते ही नहीं थे। मैंने जैसे कि पहले आपको कहा कि इम्तियाज शहद बुक या डिफरेंट बुक्स पढ़कर इजीली 60 to 65, 70 मार्क्स ले जाते थे, और एक ऐसा कैंडिडेट जो मुकम्मल पढ़ रहा है और वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 75 तक, 80 तक पहुंच जाता था, तो इसके मुकाबले में आ जाता था। ये मेरी वजह हो सकती है, बट हो सकता है कि ये रीज़न ना हो। फर्स्ट रीज़न इज कि पीपीएससी पे जो इल्ज़ामात लगे, पीपीएससी पर जो इल्ज़ामात लगे ये पेपर लीक आउट कर रहे हैं, सो इन्होंने अपना डाटा बैंक चेंज किया। हमने खुद कैसे तैयारी करनी है न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग, हमने कैसे डील करना है। अब हमने ये करना है, जैसे कि हम पहले एमसीक्यूज पढ़ते थे, एमसीक्यूज पढ़कर पेपर देते थे, बट अब हमने ये करना है, अपना खुद का डाटा बैंक चेंज करना है। पीपीएससी ने तो किया, ठीक है, अब हमने अपना डाटा बैंक चेंज करना है। हमने हर चीज को डेप्थ के लिहाज से पढ़ना है। इकोनॉमी है तो उसको एवरीथिंग से पढ़ना है। अगर कश्मीर इश्यूज है तो पहले 5 से 10 एमसीक्यूज पढ़ते थे, तो अब ऑल अबाउट कश्मीर के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली पढ़ेंगे, कौन कौन से इश्यूज हो रहे हैं। अफगानिस्तान इश्यूज इससे मिलते अब ये भी इश्यूज है ना, जैसे कि कश्मीर इश्यू चल रहा है, अफगानिस्तान इश्यूज हुआ है, तो इससे मिलते जुलते और टर्म्स हम पढ़ेंगे। न्यूज़पेपर हम पढ़ेंगे, डॉन इंटरनेशनल रिलेशनशिप हम पढ़ेंगे, तो तब ही हम पीपीएससी को की जॉब हासिल कर सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, अगर हम डाटा को अरेंज करके पढ़ा जाए तो ये बहुत आसान होता है एज कंपेयर टू एमसीक्यूज टाइप पेपर्स। अगर एमसीक्यूज लिहाज से हम पढ़ते रहते हैं तो वो मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। सो अब हमने इस हर चीज को डेप्थ के लिहाज से पढ़ना है। और दूसरी मेन चीज क्या है, जैसा कि मैंने बताया कि डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है। सो अब हमें इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स, इंग्लिश लैंग्वेज में हमें स्किल्स महारत रखनी चाहिए। हमें इंग्लिश सही बोलनी आनी चाहिए और इसकी सही ग्रामेटिकली लिखनी आनी चाहिए, ग्रामर्स आनी चाहिए हमें, तो तब ही हम इसका सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर भी सॉल्व आउट कर सकते हैं। ये चीजें आती रहती हैं, आपने टेंशन नहीं लेनी। The rules of the game are very same. You have to play to win the game. That's all about PPSC pattern change. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस मिल सके और आप पीपीएससी और एफपीएससी को इजीली न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयारी कर सकें।